दिखाए थे और जो ख्वाब हमने देखे थे उन ख्वाबों की बरक्स था। बस खुद ख्वाब उल्टे हो जाते हैं। कोई बताती ना रात के किस पहर में आप ख्वाब देखें तो वो उल्टा हो जाता है, किस पहर में देखें तो मुमकिन है ख्वाब हमने किसी ऐसे वक्त में देखा हो जो गलत वक्त हो कि एक अच्छा दौर आएगा, वुज़रा की टीम बहुत छोटी सी होगी, 17 स्मार्ट वुज़रा होंगे जो कैबिनेट में शामिल होंगे। इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी काबीना 17 वुज़रा से ज़्यादा पर नहीं होंगी और अब 48 हैं। सब मिला लें, मुशीरों के मुशीर, तर्जुमानों के फोकल पर्सन और खसरा पे फोकल पर्सन और चिचक पे खसरा लगा लेते। तो आपने जो एक अम्बोह कसीर जमा किया है वो काबीना का जो कैबिनेट रूम है उसमें पूरा आता भी नहीं बेचारा। वो कोरोना की खिलाफ वर्जी करते हुए उनको बैठना पड़ता है। तो अब दूसरी बात ये कि बिल्कुल सही कहा आपने, ये वही वज़ीर हैं जो पहले भी थे। मसला पॉलिसीज़ का है, मसला पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की ताकत का है। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। ML1 जो है कराची पेशावर रेलवे लाइन जो चाइना के तवस्सुत से बिछाई जा रही है और जिसके ज़रिए रेल की स्पीड 120 किलोमीटर से बढ़ जाएगी और अभी तो शायद 110 भी 105 या 90 है, इस तरह की है। और 9 अरब डॉलर से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, वो डेफर कर दिया गया। वो प्लानिंग कमीशन डेफर कर दिया कि PC1 सही नहीं बना। अब ये कब से रो रहे हैं ML1 का। हम कितने दौरे कर चुके हैं हम चाइना के शेख रशीद साहब इसी चक्कर में, तफरी करके आए, क्या करके आए और PC1 गलत बना के दे दिया। PC1 कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेसी बनाती है। आपने आते ही जो बेहतरीन दिमाग थे रेलवे के वो निकाल दिया आपने। और ये हर जगह पर हुआ है, हर जगह पर आपने बेहतरीन मास्टर जो थे जो अपने अपनी शोबों के उनको पहले निकाला, फिर रखा, फिर निकाला, फिर रखा। एक बार तो आप रेडियो पाकिस्तान पे गिर गए थे कि इसको तोड़ देते हैं, फिर आप TV पे गिर गए थे कि इसको भी तोड़ देते हैं। और शुरू से देखिए ना को तो कंसिस्टेंसी नहीं है फैसलों के अंदर, पॉलिसी के अंदर। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि अली जैदी, फैसल वाडवा, फिरदौस आशिकावान, शहबाज गिल ये महफूज हैं बिल्कुल, इनकी जॉब्स बिल्कुल महफूज हैं, ये कहीं नहीं जाते। कोई जाएगा तो कोई और जाएगा, ये नहीं जा रहा है। जनरल साहब, चेहरों में तब्दीली लेकिन कारकर्दगी भी बेहतर हो पाएगी, ये कुछ लगता है आपको? जरा आप देखो, बेहतर हो भी सकती है क्योंकि जब तब्दीली की जाती है या शुरू में ये अपॉइंट किए जाते हैं तो उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो सियासी वजह हो सकती है कि कोई इन्फ्लुएंशियल है और वो कोई बेहतर वजारत लेना चाहता है, ब्लैकमेल करता है, या जिस तरह आपने देखा कि कोलिशन पार्टनर्स को खुश करने के लिए आपको बाद औक़ात वजारतें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक देनी पड़ती हैं। तो ये एक सियासी अमल है जहां पे ये काम भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर अहलियत की बुनियाद पे आपने वजारतें दी हैं तो बहुत दफा होता है कि साल, 1.5, 2 साल के बाद अगर आपने महसूस किया कि जो चॉइस मैंने किसी वजारत के लिए रखी थी मेरी सोच शायद दुरुस्त नहीं थी क्योंकि वो आदमी वहां डिलीवर नहीं करता, तो उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे भी तब्दीलियां हो सकती हैं। जैसे एक वक्त में असद उमर वाला किस्सा आया, उस वक्त परफॉर्मेंस के मामलात ऐसे हुए कि इख्तलाफ बन गए। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये अंदाजा नहीं कि इस वक्त जो वजारतों में तब्दीली की जा रही है वो किस बुनियाद पे की जा रही है। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पॉलिटिशियंस हमारे ये पॉलिटिकल एक तरह से गाइडलाइन मुहैया करते हैं। टेक्निकल मामलात में इनमें से कोई भी ट्रेंड नहीं होता कि वो आपको उस तरह की परफॉर्मेंस दे सके। असल चीज वो टेक्टफुल यूजफुलनेस है उन टेक्निकल लोगों की जो नीचे ब्यूरोक्रेसी में आपके पास मौजूद हैं या अदारों में मौजूद होते हैं। अगर वो अपने मकासद की तरफ ज्यादा तवज्जो देगा और उधर नहीं देगा तो नेचुरली वो उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी। सो वजूहात कई हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये अज्यूम करता हूं कि अगर लोगों को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तब्दील किया जा रहा है तो ये फिर एक गैम्बल है। हो सकता है कि आपकी चॉइस फिर अगली दफा गलत हो और वो आपको परफॉर्मेंस ना मिल सके। लिहाजा ये कहना कि वाकई इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगी या नहीं करेगी, ये मेरा ख्याल है कि ये उस लीडर को जिसके ज़हन में है कि वो किस बुनियाद पे ये तब्दीली ला रहा है उसको बेहतर अंदाजा हो सकता है, वरना तो आप लोग सिर्फ परफॉर्मेंस देखने के बाद ही कह सकेंगे। तो ये चूंकि मुख्तलिफ इसमें अवामिल शामिल होते हैं इन तब्दीलियों के लिए, इसलिए इस स्टेज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि हम कह सकते हैं कि वाकई इस तब्दीली से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि सिलेक्शन वो किसकी मतलब अगले ओहदे के लिए किस शख्स की कर रहे हैं। इब्राहिम, कोई हो सकती है बेहतरी मतलब इन तब्दीलियों के बाद?
देखें, पिछले 2-3 हफ्तों में जो मुबैना करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल आए, उसके बाद हमने देखा कि बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी आईं कि वज़ीर आज़म का माफिया से टकराने का ऐलान, वज़ीर आज़म का माफिया के खिलाफ ऐलान जंग, और उसके दिन अगले दिन ये खबर आई कि अलीम खान ने वजारत का हलफ उठा लिया। अब ये जो अलीम खान साहब हैं, नैब ने इनको गिरफ्तार जब किया और इनको जमानत मिली, तो नैब ने उस जमानत को अभी तक चैलेंज नहीं किया और ना ही उस केस को परस्यू किया है। और जब अलीम खान साहब ने ये खबरें फैलाई कि उन्होंने नून लीग के साथ राब्ते किए हैं, तो फौरन उनको पकड़ के वजारत दे दी गई। और इसी तरह ये खुसरो बख्तियार साहब, उनको कहा गया कि ये तो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे जब वो चीनी स्कैंडल आया, तो इनका हम ओहदा तब्दील कर देते हैं क्योंकि इल्ज़ाम यह है कि इनके भाई ने भी सब्सिडी ली। अब वो इतने मासूम बन गए, उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं था कि मेरे भाई ने सब्सिडी ली। उनको वजारत दे दी इकोनॉमिक अफेयर्स की। तो 25 अप्रैल को आप कह रहे हैं कि उस वक्त तक आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करेंगे इस रिपोर्ट का, तो उससे पहले क्या वो बतौर इकोनॉमिक मिनिस्टर, क्या इसके जो इंक्वायरी होनी है, इसका जो ऑडिट होना है, उस पर क्या असरअंदाज नहीं हो सकते? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये कोई तमाम सियासी जमातों का ये अलमिया है कि ये हमेशा सियासी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और सियासी समझौते करते हैं और इसका कोई परफॉर्मेंस से कोई हमें नजर नहीं आता कोई खास ताल्लुक। अभी ये देखें कि ये जो एक तो कर्जा कमीशन की आपकी रिपोर्ट आई कि 450 अरब रुपए का उसमें गबन हुआ है जो पिछले 2008 से 2018 तक के कर्जे लिए गए। उसके अलावा ये जो पावर सेक्टर की जो रिपोर्ट आई है आपकी, जिसमें बताया गया कि 100 अरब रुपए सालाना ये जो आपकी बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं वो करप्शन कर रही हैं और कोई 340 अरब रुपए की ये अब 1994 से लेकर अब तक करप्शन कर चुकी हैं और इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है अवाम को बिजली के भारी बिलों की मद में। तो ये जो लोग होते हैं, इनके अव्वल तो इन शोबों में कारोबार करने वाले जितने लोग हैं वो अव्वल तो वो होते ही सियासी शख्सियात हैं या उनके सियासी शख्सियात के साथ कनेक्शन होते हैं, फिर ये कैबिनेट में अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, फिर ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में करते हैं अपना असर रसूख इस्तेमाल। और ये जो आपको कायमा कमेटियों का हम सुनते हैं ना, पार्लियामेंट की, सेनेट की कायमा कमेटी और ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां जिसमें अपोजिशन की भी अरकान होते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो वहां पे किस तरह से असर रसूख इस्तेमाल करके किस किस तरह की सिफारिशात आगे भिजवाते हैं इनसे। तो ये सारा एक पूरा माफिया का खेल होता है। ये जो हम तब्दीली की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, ये ना अब आनी है ना कोई पिछली हुकूमत, मतलब किसी भी हुकूमत ने इसके ऊपर, ये हमेशा वजारतें जो है ये सियासी समझौतों के तहत इनकी बंदरबांट होती है, इसके अलावा इसका और कोई पर्पज नहीं। बुखारी साहब, तब्दीली सरकार एक बार फिर से तब्दीली की मुतहम्मिल होने जा रही है, बताइए बेहतरी भी होगी? देखिए, अभी तक तो जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं उसमें तो कहीं बेहतरी नज़र नहीं आई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्रिकेट टीम को रन करना और एक कैबिनेट को रन करना दोनों एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ मुश्तरक है कि परफॉर्मेंस क्रिकेट टीम की ख़राब हो या आपकी कैबिनेट की ख़राब हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैप्टन पे ही आती है। तो माजी की हुकूमतों में हम देखते रहे हैं, अगर परफॉर्म नहीं कैबिनेट कर रही तो प्राइम मिनिस्टर, माजी के प्राइम मिनिस्टर्स को, बल्कि उनसे भी ऊपर पीपल्स पार्टी के दौर में देखें तो हमने आसिफ जरदारी साहब को हदफ़े तनकीद रखा। तो अभी भी जो है ये क्रिकेट टीम की तरह है कि अगर एक बैट्समैन जो है ओपनर अच्छा नहीं है तो उसे 1 डाउन की पोजीशन पे ले जाएं, तो ये रीशफल करना सेम फेसेस में ये बिल्कुल उसी तरह है। और बिल्कुल ठीक बात है कि एक बंदा जब एडजस्ट होने लगता है, किसी चीज़ की नो हाउ से होने लगती है, आप उस वक्त परफॉर्मेंस का बहाना बना के उसे रिप्लेस कर दें, मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। या तो उसे खेलने का मौका दें खुला के, उसको आप कॉम्पिटेंस लेने दें, प्रोफिशेंसी हासिल करने दें और उसके बाद उसे टारगेट दीजिए, चूँकि ये कैप्टन का काम है टारगेट देना, और उसके बाद उसे चेंज कीजिए अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा। और वही बात कि अगर आपने यही फेसेस रखने हैं जो 2-3 दफ़े, बल्कि माजी में भी मसलन कई मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो पहले भी रह चुके हैं और वो उस वक्त भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही थी जैसी आज है, पहले तो उनकी इंक्लूशन आपकी कैबिनेट में बनती नहीं है। तो जब वो टेस्टेड एंड ट्राइड हैं तो फिर उनका कैबिनेट में रहना भी नहीं बनता। तो थोड़े से रूथलेस होना पड़ेगा खान साहब को अगर वो रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, और अगर इसी टीम के साथ खेलना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस में बेहतरी की मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं।